सीएनबीसी आवाज और मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और ऑल टाइम हाइज पे यहां पर सोना चांदी काफी सारी कंट्रीज और करेंसीज में बनाता हुआ नजर आया है। चाहे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात हो या भारतीय बाजारों की, ये ऑल टाइम हाई हमने सोने और चांदी दोनों में बनता हुआ देखा है। आपके सामने स्क्रीन पर लेके आएंगे प्राइसेस यहां पर, जहां पर हमने देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में $4400 प्रति आउंस का ऑल टाइम हाई सोना यहां पर बना चुका है। 1.5% की तेजी है। क्लियरली ये खरीदारी यहां पर एशियन मार्केट्स में चाइना से आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ऑल टाइम हाइज पिछले कई सेशंस में हमने फर्स्ट हाफ ऑफ द इंडियन डे में बनते हुए देखे हैं। चांदी भी लेकर आएंगे क्योंकि हमने $69.45 का ऑल टाइम हाई यहां छुआ है। वो ऑल टाइम हाई बना के हल्की सी मुनाफा वसूली है। क्लियरली हम 50 सेंट दूर थे यहां पर $70 प्रति आउंस से, तो कुछ मुनाफा वसूली ऑफ कोर्स उस वजह से भी शायद आई है क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है 70 का, तो 50 सेंट की दूरी 70 से और उसके बाद कुछ मुनाफा वसूली 2.5% की तेजी के साथ फिलहाल यहां पर भी फिलहाल कारोबार होता हुआ। भारतीय बाजारों की अगर बात करें तो यहां पर भी ऑल टाइम हाइज बनते हुए नजर आए हैं। फिर चाहे बात सोने की हो या चांदी की, चांदी 2,12,000 और सोने में 1,35,000 के लेवल्स अब हम ऊपर में तोड़ चुके हैं। हमारे साथ एक खास पैनल है जो मदद करेगा हमें समझने में कि यहाँ से अब सोने चांदी में क्या एक्सपेक्टेशन है और भारतीय बाजार या भारतीय खरीदार जो हैं वो इन प्राइसेस को कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। सेनको गोल्ड के एमडी एंड सीईओ शुभांकर सेन हैं हमारे साथ। मेटल फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट साउथ एशिया चिराग शेठ हैं और निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट कुणाल शाह भी हमारे साथ हैं। कुणाल, पहले चार्ट चेक के लिए आपके पास आना चाहेंगे और ऑफ कोर्स मैं 2025 का कमोडिटी आउटलुक पढ़ रही थी जब हमने इस साल की शुरुआत की थी। उस टाइम पे जो सबसे बुलिश नंबर था वो 42 to 45 था। हम 69 पे कारोबार कर रहे हैं, यानी कि पिछले साल अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक ये लेवल्स की किसी को भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन अब 69 पे आपकी क्या सेंस है? जी एक्चुअली तो सच बोले तो अभी कोई भी प्राइस टारगेट देने के पहले 10 बार सोचना पड़ रहा है, ऐसा है। मतलब व्हाट टू से। सो दिस जनरली हैपेंस एट द टाइम ऑफ द शॉर्टेज। जब शॉर्टेज क्रिएट होती है मार्केट में, तब द क्वांटम ऑफ अपसाइड इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। सो 2 लाख, 2 लाख 10,000, 15,000, 2 लाख 20,000 डजंट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस हियर बिकॉज देयर इज अ शॉर्टेज। आज की तारीख में इंटरनेशनल मार्केट में देखेंगे तो चांदी का लीज रेट बढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। नंबर 2, इंडस्ट्रियल डिमांड साइड से आई डोंट नो हाउ मच इंडिया में तो एटलीस्ट हमने एक थोड़ा वीकनेस आते हुए देखी है, बट बाहर अभी भी पीपल आर स्क्रैम्बलिंग फॉर सिल्वर। बीन रीडिंग न्यूज, द लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक जायंट इज प्रोक्योरिंग सिल्वर डायरेक्टली फ्रॉम मेक्सिको। So people are scrambling right now to get a hold of this material because it is a critical metal for US and for other countries also. China and US, जो भी countries data center में expand कर रहे हैं aggressively, for them this remains strategic metal. दूसरा सोलर साइड पे भी आप देखेंगे, लोग बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन भी, पर अभी तक हुआ नहीं है सब्स्टिट्यूशन। और कोई भी ऐसा डेटा निकल के नहीं आया है जो इंडिकेट कर रहा है कि सप्लाई साइड is getting stronger or going to get stronger in next 6, 8, 10 months. So considering all of this, I think हमने already $70 देख लिया है। ऊपर में 74, 75, 70 ब्रेक करते ही नए नए लेवल्स ओपन हो गए। बट मेरी राय में जो भी काम करते हैं, $68 अभी चल रहा है, सो 68, 80 के आसपास, 65 का स्टॉप लॉस रख के आप 74, 75 तक वेट कर सकते हैं। ऑल राइट, तो 70 अगर निकला जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है तो 75 बनता हुआ नजर आएगा। चिराग, आप कैसे देखते हैं चांदी की ये एक तरफा रैली? सभी के जो लेवल्स थे 2025 के लिए, चांदी ने ना सिर्फ उसे क्रॉस किया है, बहुत बड़े मार्जिन से क्रॉस किया है और अभी भी हम तेजी आता हुआ देख रहे हैं। यूजुअली ऐसा होता है कि ईयर एंड के आसपास थोड़ी सी ठहराव आ जाता है, फंड एलोकेशन इतना स्ट्रांग नहीं होता है, लेकिन सारे के सारे क्यूज जो के तो जी हाँ, बिल्कुल मनीषा, देखे चांदी वही कर रहा है जो उसने शायद 2011 में भी किया था कि जब चांदी में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बिल्टअप हुआ तो प्राइसेस उसको कैपिटलाइज कर रहे। और देखिए, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि हम भी काफी बुलिश थे 2-1 साल से, बट $60-65 शायद किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। इनफैक्ट 68 से $70 हमारे नेक्स्ट ईयर के टारगेट थे, जो कि इस साल अब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे समझनी जरूरी कि ये सारा जो यूफोरिया जो चांदी में आए वो क्यों आए।
जैसे कुणाल ने कुछ चीजों पे कमेंट किया कि डिमांड स्ट्रांग है, इंडस्ट्रियल डिमांड अभी भी स्ट्रांग है। हालांकि दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक है कि जो यूएस ने चांदी को क्रिटिकल मेटल घोषित किया है, और दूसरा बात अभी भी कॉमेक्स में क्योंकि एक डर है कि शायद यूएस सिल्वर पे टैरिफ लगा सकते हैं, तो कॉमेक्स में जो माल पड़ा हुआ है वो बाहर आ नहीं रहा है, और इसी वजह से लंदन में या बाकी के फिजिकल मार्केट में एक मैं कहूंगा फेक शॉर्टेज क्रिएट हो रहा है फिजिकल मार्केट में, और उसकी वजह से हम देख रहे हैं चांदी ऊपर जाते हुए। हमारा अभी भी मानना है कि फंडामेंटल्स चांदी के स्ट्रांग है। शायद क्योंकि ईयर एंड है तो करेक्शन आ सकता है और आइडियल सिचुएशन में आना चाहिए, हालांकि नहीं आएगा गिवन जिस हिसाब से यूफोरिया है, बट ओवरऑल हम अभी भी बुलिश है चांदी को लेकर। चिराग, इंडियन मार्केट्स के क्या हाल हैं? क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से जिस तरह का फीडबैक यहाँ पर इंडस्ट्री की तरफ से है वो ये है कि यहाँ पर डिस्काउंट्स हैं एनीवेयर बिटवीन 1,500 से लेके 5,500 रुपए तक के डिस्काउंट्स वेरियस सिटीज ने रिपोर्ट किए हैं। बिल्कुल, देखिए कल मेरी कुछ बुलियन डीलर से बात हो रही थी और आपने बिल्कुल बात सही कही कि यहाँ पे मार्केट में डिस्काउंट है। इनफैक्ट डिमांड ना के बराबर है, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर अगर हम देखें तो सितंबर अक्टूबर में करीबन 3,000 टन हमने चांदी इंपोर्ट की, नवंबर में भी अराउंड 500 से 600 टन की चांदी इंपोर्ट है। तो इंडिया में चांदी है, डिमांड नहीं है, और ये जो अक्टूबर नवंबर की जो हमने यूफोरिया देखी थी वो कहीं तक इन्वेस्टमेंट डिमांड थी, और यहाँ पे फिलहाल ये जरूर सुनने में आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट डिमांड फिलहाल नॉर्मलाइज हो गई है। तो मैं कहूंगा फिजिकल मार्केट इसीलिए डिस्काउंट में क्योंकि चांदी पड़ी हुई है और फिलहाल डिमांड नहीं है। चिराग, क्या पुरानी चांदी अब मार्केट्स में फाइनली आना शुरू हुई है कि वो अभी सिनेरियो हमने नहीं देखा? मुनाफा वसूली लोग नहीं कर रहे भारत में? नहीं, मुनाफा वसूली की शुरुआत जरूर देखने को मिली है, हालांकि वो बहुत ही लिमिटेड है। हमने सुना है कि कुछ पॉकेट्स में जैसे अहमदाबाद है, मुंबई है या बैंगलोर है, वहां पे थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आते हुए दिखाई दिए, पर मैं कहूंगा कि अभी भी सिग्निफिकेंट नहीं है। जो शायद लोग एक्सपेक्ट करते कि चांदी 1 लाख क्रॉस होगा तो मुनाफा वसूली आएगी, वहां पे नहीं आया तो 2 लाख क्रॉस होगा तो मुनाफा वसूली आएगी, उस हद तक नहीं आ रहा है, बट थोड़ी बहुत सेलिंग जरूर आती हुई दिखाई दे रही है। चिराग, अब हम सबको याद है 2008 में 2011 में चांदी के साथ क्या हुआ था, बहुत भारी मुनाफा वसूली हुई थी। आपने कहा सिनेरियो चेंज हो चुका है, शायद वो हमें देखने को ना मिले, लेकिन अगर टैरिफ नहीं लगता, अगर ये जो फंड एलोकेशंस हैं कहीं पे रुकते हैं, कोई बैंक मुनाफा वसूली करता है, एक वर्स्ट केस सिनेरियो नीचे में क्या है? अब देखिए मनीषा, हमारा जो 1 साल का फोरकास्ट था उसमें हमारा मानना ये था कि चांदी ऊपर में $68-70 रेंज और नीचे में $55 to $55 के रेंज में रह सकता है। तो अगर करेक्शन आता है तो शायद हम $55 तक इन एन आइडियल सिचुएशन गिर सकते हैं, क्योंकि चांदी एक हाई बीटा आइटम है, और जब ये करेक्शन आएगा तो लॉन्ग बहुत ही तेजी से अनवाइंड होंगे। कुणाल, आपकी क्या सेंस है चांदी में जब करेक्शन आएगी तो कहां तक आएगी? आई थिंक $60 और बारिंग दैट 55 $60 एक सपोर्ट लग रहा है। $60 के नीचे अभी जाना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, बट जैसे चिराग ने कहा, ये जब करेक्शन आती है तब किसी को कोई रीजन नहीं देते। $70 साइकोलॉजिकल एक हर्डल जैसा आप कहेंगे, 50 to 70 इतना तेजी से बढ़ा है। $70 पे थोड़ा हर्डल साइकोलॉजिकल लेवल के हिसाब से आ सकता है, और मैक्सिमम 71 के आसपास मुझे लग रहा है ये लेवल्स पे है। मतलब थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग भी आएगी, और अगर कोई भी ट्रिगर ऐसा आता है कि जिसके कारण प्रॉफिट टेकिंग जोर से आ सकती है, तो मैक्सिमम ऑन द डाउन साइड $60 तक भी आ सकती है। ऑलराइट, ये तो बात हुई चांदी की, और हमारे साथ एमडी एंड सीईओ सेमको के शुभांकर सेन जुड़ चुके हैं। शुभांकर, नमस्कार। और सिर्फ चांदी नहीं, गोल्ड ने भी एक नया रन लिया है, $4,400 आउंस पर हम निकाल चुके हैं। पहले तो आपकी सेंस यहाँ पर गोल्ड प्राइसेस पे, इंडस्ट्री कैसे देख रही है इसे, और किस तरह का बिजनेस आपने आता हुआ देखा है दिसंबर के महीने में? देखिए, इंडस्ट्री अगर ये प्राइस का जो राइज हो रहा है इसको इंडस्ट्री पॉजिटिवली ले रहा है। मे बी शॉर्ट टर्म के लिए कंज्यूमर्स थोड़े वेट एंड वॉच मोड में चले जाते हैं कभी कभार कि ये प्राइस सस्टेनेबल है कि नहीं, मगर जिस हिसाब से ये लास्ट 2-3 महीने में और रादर लास्ट 1 ईयर में जो ये अपसाइड दिखाते जाए नए नए लेवल्स आते जाए, तो आई थिंक कंज्यूमर्स का मन में भी एक थॉट आ गया है कि ये लॉन्ग रन के लिए
बुलिश ही है और लोग ऊपर ही जाते रहेंगे। तो इस हिसाब से आई थिंक इंडस्ट्री जस्ट हैज टू प्रिपेयर कि जो कंज्यूमर का बजट में ज्वेलरी आए, वेट को लाइट कैसे किया जाए, प्योरिटी के साथ कैसे लोअर प्योरिटी में दे जाए बजट के अंदर, वही इंडस्ट्री को काम करना है। बट कंज्यूमर का लव एंड फेथ ऑन द कमोडिटी शैल कंटिन्यू टू रिमेन। सो दैट इज द वन वे टू लुक एट इट। एंड अगर ये जो आप जैसे प्राइस के बारे में पूछ रहे हैं, आई गेस प्राइस के बारे में अभी जैसे चिराग ने भी बताया या जो निर्मल वंग से भी बताया कि ये अभी एक बुल मोड में है, लोगों को नए नए लेवल्स दिख रहे हैं। कभी कभी दिमाग काम नहीं करता है कि एक्चुअली क्या कहाँ पे और ये रुक सकता है। ओवरऑल सिल्वर में शॉर्टेज है, गोल्ड में भी ये ग्लोबल अनसर्टन के लिए आई थिंक द डिमांड विल कंटिन्यू टू रिमेन स्ट्रॉन्ग। बहुत सारे आज के दिन इन टर्म्स ऑफ फेड रेट, जनवरी फरवरी में बहुत सारी अनसर्टनिटी है, वेनेजुएला अटैक, ये सारी चीज चलते रहेंगे। सो आई थिंक जियोपॉलिटिकल अनसर्टनिटी कम तो नहीं होंगे, विच मेक्स द फैक्ट दैट गोल्ड एंड सिल्वर ऊपर के तरफ ही होता जाएगा। अगर अपर साइड में देखें तो जैसे 70-75 सिल्वर में डॉलर टर्म्स में ये तो हो ही सकता है। और गोल्ड में भी आज ऑलरेडी 4400 अभी ब्रेक हो चुका है, 4420, 4450, $5,000 का तो एम है ही ये कमिंग ईयर में। तो करेक्शन ले तो वो बहुत ही, मतलब आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि कितना करेक्शन लेंगे, इतना अगर बायर्स खड़े हैं खरीदने के लिए, तो करेक्शन 10%, 7-8% आता है तो ह्यूज बाइंग फिर से आ जाना चाहिए। तो ऐसा ही दिख रहा है। शुभंकर, जिस तरह के प्राइसेस हैं और चांदी में एक हल्का सा डिस्काउंट बनता हुआ नजर आया है, गोल्ड में कैसा है? क्या लोग नए गोल्ड की बाइंग कर रहे हैं या फिर जैसे हम बात करते रहे कि वो एक्सचेंज गोल्ड अभी भी एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है मार्केट में? नहीं, एक्सचेंज गोल्ड तो स्ट्रॉन्ग फैक्टर है ही। अराउंड 40-45% ऑफ द ओवरऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन एक्सचेंज गोल्ड से हो रहा है, क्योंकि एक कंज्यूमर के लिए नया इन्वेस्टमेंट्स, नया पूरा अपना फंड से खरीदना इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। वेडिंग ज्वेलरी में भी कंज्यूमर्स अपने ओल्ड गोल्ड के साथ जो कैश, ओल्ड गोल्ड सब कुछ मिला के खरीद रहे हैं। सो दिस इज व्हाट इट इज। एंड फॉर द ज्वेलरी इंडस्ट्री द पॉजिटिव वे टू लुक एट इट, बहुत सारे आर्टिकल्स निकल रहे हैं कि कंज्यूमर्स के पास इतने सारे गोल्ड पड़े हुए, इज द गवर्नमेंट गोइंग टू टेक एनी एक्शन कि ये हाई गोल्ड प्राइस में अपना देश के लिए भी अगर कोई पॉजिटिव एक्शन हो जाए, ताकि वी कैन यूटिलाइज द गोल्ड लाइंग इन आवर कंट्री। एंड फॉर द इंडस्ट्री ऑल्सो ये रिसाइकल गोल्ड बहुत काम पे आ सकता है और बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं। शुभंकर, जैसे आपने कहा 40-45% एक्सचेंज ओल्ड गोल्ड फॉर न्यू है, क्या हमने ओल्ड गोल्ड फॉर कैश भी आता हुआ देखा है? ओल्ड गोल्ड फॉर कैश जिस हिसाब से मतलब ये हाई प्राइस में वैसा नहीं दिख रहा है। आई गेस दैट व्हेन इट कम्स टू द नीड फॉर मनी, तो लोग मे बी गोल्ड लोन कंपनीज में जाके गोल्ड को लेवरेज करके, कोई नहीं चाह रहा है कि ऐसा एक अच्छा एसेट को सेल करे अभी, अनलेस इट्स रियली रियली क्राइसिस। तो आई डोंट सी गोल्ड फॉर कैश कमिंग, मोस्टली अपने गोल्ड एक्सचेंज में ही देख रहे हैं। शुभंकर, एक क्विक क्वेश्चन यहाँ पर डायमंड्स पर भी लैब ग्रोन्स काफ़ी बेहतर कर रहे हैं। अगर नेचुरल्स की बात की जाए तो 2023, 24 और अब 25 में भी हमने प्राइसेस को लगातार गिरते हुए ही देखा है। कहेंगे एक बॉटम के करीब है और उसका फायदा कंज्यूमर्स ने उठाया है बाइंग के तौर पर? So lab grown diamonds में जो खबर आ रहा था इन द कमिंग past 2-3 weeks कि प्राइसेस एक जगह स्टेबलाइज हुआ है और प्राइसेस धीरे धीरे अभी ऊपर के तरफ जा रहा है, ये खबर आया मार्केट में। और फॉर नेचुरल डायमंड्स आल्सो आई थिंक दैट द प्राइस करेक्शन या जो भी डिमांड है, अगर हम लोग अपना सेंको के तरफ से देखें तो वी हैव सीन दैट नेचुरल डायमंड्स में वी हैव सीन अ वॉल्यूम ग्रोथ एज वेल एज अ वैल्यू ग्रोथ। हालांकि गोल्ड या सिल्वर जैसा डायमंड में तो उतना वैल्यू का तेजी नहीं पकड़ा, बट देयर इज ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर डिमांड आल्सो, एंड consumers are buying। ये 14 कैरेट 9 कैरेट is becoming a very important part for gifting, तो जहाँ पे डायमंड स्टडेड आ रहा है। सो फ्यूचर के लिए आई थिंक डायमंड्स, जेमस्टोन्स, ये सारा चीज ज्वेलरी को और शोभा बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से यूज होंगे। शुभंकर, एक फाइनल सवाल, अगर 2026 को यहाँ पर देखें तो क्या लेंगे आप सेंस? गोल्ड प्राइसेस ऊपर है, वैरायटी, डिजाइनिंग, इनोवेशन, शायद ये सब कुछ लगेगा। क्या ऐसे पीरियड में कंसोलिडेशन ज्यादा आएगी या फिर आपको लगता है एक्सपेंशन भी देखने को मिलेंगे? नहीं, एक्सपेंशन तो देखने को मिलेगा, क्योंकि वो पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म इंडस्ट्री ग्रोथ के लिए, बिकॉज यू आर डीलिंग विद एन एसेट विच इज एन अप्रिशिएटिंग एसेट, सो देयरफॉर उतना आप यू कैन प्लान योर एक्सपेंशन। हाउएवर it will be a evaluated expansion,
कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस ऑफ डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ वेयर व्हाट इज सेलिंग, कंज्यूमर बिहेवियर भी। कभी भी ऐसा गोल्ड सिल्वर में इतना तेजी आ जाता है इन अ सिंगल ईयर, तो कंज्यूमर बिहेवियर इज चेंजिंग। सिल्वर ज्वेलरी ऑल्सो, जैसे आपने बताया, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन द फ्यूचर। तो आई थिंक कंसोलिडेशन एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट, बट you should not lose and become pessimistic कि वो expansion करना नहीं है. Calculated expansion is what the game will be. एब्सोल्युटली। सुवांकर, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। कुणाल आपका, एंड चिराग आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रेक में जाने से पहले एमसीएक्स का स्टॉक प्राइस आपके लिए लेके आना चाहेंगे, क्योंकि इस दिन की शुरुआत तेजी के साथ हुई थी। सेबी की जिस तरह से, सेबी चीफ की जिस तरह से अनाउंसमेंट्स आई हैं, उसका फायदा तो है ही कि कमोडिटीज़ को यहाँ पर और ओपन अप किया जाएगा, पार्टिसिपेशन के तौर पर और डीपनिंग के तौर पर भी। और साथ ही साथ जिस तरह से सोने और चांदी में ऑल टाइम हाइज हमने बनते हुए देखे हैं, और ये ऐसा साल रहा है जहां पर एमसीएक्स में वॉल्यूम्स बहुत बढ़ती हुई नजर आई हैं, टर्नओवर में वृद्धि देखने को मिली है। तो सारे के सारे फैक्टर्स एक साथ में यहाँ पर काम करते हुए नजर आए हैं, और करीब करीब 0.25% की तेजी के साथ फिलहाल कारोबार इस साल में एमसीएक्स ने आपको 70% तक का रिटर्न दिया है। तो बहुत तेजी ऑफकोर्स उस लिस्टेड स्टॉक में जो कमोडिटीज में कारोबार करता है, और 98% का मार्केट शेयर कमोडिटी डेरिवेटिव्स में एमसीएक्स के पास। well, इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे और लेकर आएंगे बॉन्ड स्ट्रीट। नमस्कार, बॉन्ड स्ट्रीट में आज हम बात करेंगे यहाँ पर जिस तरह के कंपनीज ने बॉन्ड जारी किए हैं, और आपको दिखा दें उस चार्ट के जरिए कि किस तरह से यहाँ पर जो इशुएंस है वो कम होती हुई नजर आई है। थर्सडे यानी दिसंबर 18 की बात की जाए तो हमने 4,300 करोड़ के इशुएंसेज आते हुए देखे। 19 दिसंबर यानी कि फ्राइडे को 920 था, और आज यानी कि 22 दिसंबर को 11.25 करोड़ यहाँ पर स्केड्यूल्ड है। आज जो बॉन्ड जारी हुए हैं, कितना कीमत उसकी है, यानी कि जो 11.2 बिलियन रुपीस है, उसे कैसे ब्रेक डाउन किया गया है, तो ये 3-4 कंपनीज के बीच में है। फीनिक्स आर्क यहाँ पर 4 बॉन्ड्स के जरिए 300 करोड़ इशू कर रही है। स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल जो है वो 3 बॉन्ड्स के जरिए 425 करोड़ जुटाना चाहते हैं, और साथ ही साथ हमने इसी तरह की सपोर्ट यहाँ पर बनते हुए देखी है। जो आज जारी हुए बॉन्ड्स हैं उसमें क्रेजी बी सर्विसेज भी है, जो 250 करोड़ के बॉन्ड्स दोबारा जारी करने की फिराक में है। अब 23 दिसंबर यानी कि कल की बात करें, और कल किस तरह के इशुएंसेस एज ऑफ नाउ शेड्यूल्ड हैं, तो इसमें पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और बैंक ऑफ इंडिया इकट्ठे 160 करोड़ जुटाने की योजना बना रहे हैं। अब इस नंबर में भी बैंक ऑफ इंडिया 10 साल के इंफ्रा बॉन्ड से करीबन 10,000 करोड़ जुटाने की योजना में है। यानी कि जो सबसे बड़ी बॉन्ड इशुएंस यहाँ पर अगर हम आज और कल मिला के भी देखें तो वो बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आ रही है। पीएफसी भी 2 अलग अलग बॉन्ड्स के जरिए 6,000 करोड़ जुटाने की योजना यहाँ पर स्केड्यूल के तरीके से बनती हुई नजर आई है। अब अगर हम बॉन्ड मार्केट्स में मेजर मूवर्स बनता हुआ देखें तो महीने का एंड का समय है, और यहाँ पर तेजी का रुझान तब तक है। 2 से 3 साल के बॉन्ड्स में यहाँ पर ज्यादा वॉल्यूम्स देखने को मिली हैं, और इंटरेस्टिंगली म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर 1 से 2 साल के बॉन्ड्स बेचते हुए नजर आए हैं। ये ऑफकोर्स जीएसटी भुगतान से पहले म्यूचुअल फंड्स पर बेचने का दबाव जो है उस तरीके से देखा जा रहा है। इसके साथ साथ अगर आप बोर्सेज यानी बीएसई एनएसई पे ट्रेडिंग के तौर पर देखें तो जो कंपनी बॉन्ड्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रेड होते हुए नजर आए उसमें ये कुछ नाम हैं, जिसमें तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्प है, आंध्र प्रदेश स्टेट बेवरेजेस है, बजाज होल्डिंग फाइनेंस, टाटा मोटर्स फाइनेंस, आईएफएल, नवी फिनसर्व, केप्री ग्लोबल, नाबार्ड, मुथूट फाइनेंस, मनी बॉक्स फाइनेंस, यूजीआरओ कैपिटल। ये कुछ बड़े नाम हैं जिन्होंने बोर्सेस पे यहाँ पर बेहतर वॉल्यूम और बेहतर ट्रेड होता हुआ देखा।